साथियों नमस्कार। 3, 4 और 5 सितंबर को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो आईए फाइल किया था सेबी ने सहारा के लिए, उस पर सुनवाई हुई। लेकिन सहारा के करोड़ों निवेशक उम्मीद भरी निगाहों से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते रहे। कोई भी एक ऐसा आदेश माननीय कोर्ट की तरफ से आए खुले तौर पर कि ये ऐसा लगे कि सहारा आम निवेशकों का, करोड़ों लोगों का पैसा देगा। लेकिन अभी जो सुनवाई हुआ, आप जानते हैं सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के ऊपर जो 25,000 करोड़ रुपए जमा करना था, वो पूरा नहीं जमा करने की वजह से वो सुनवाई हुई और उसमें दोनों पक्ष की तरफ से जो भी बातें रखी गई मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता गया। कोर्ट का 3, 4 और 5 सितंबर का कंप्लीट ऑर्डर आया हुआ है। लेकिन उस ऑर्डर में जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो 3 जस्टिस की पीठ थी, उन्होंने बोला था अपने आदेश में कि जो शीर्ष न्यायपालिका है यानी कि जो अपर बेंच है, वो इनके आदेश को रिव्यू करेंगी। हो सकता है कि उसमें कुछ संशोधन हो, फैसिलिटीज हो या कुछ उसमें कड़ाई किया जाए। तो अपने आदेश के साथ साथ उन्होंने एक टिप्पणी ये की थी कि जो शीर्ष न्यायपालिका है वो इस केस की रिव्यू करेगी और वो अपना आदेश फिर देंगी। उसी पहल के चलते सहारा को जो आदेश मिला था 1 महीने के अंदर 1,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए, तो उन्होंने 5 तारीख को फाइनल जो है सुनवाई पूरी होती है, उसमें इनको समय 1 महीने का दिया जाता है। लेकिन ये 11 तारीख को 1,000 करोड़ रुपए जमा करते हैं और जो अपर बेंच है वहां से इनको 3 महीने में जो शेष पैसा जमा करना था, वो पैसा जमा करने के लिए इनको 9 महीने का समय मिल जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छूट दी गई है कि ये अपने प्रॉपर्टी को जिस तरीके से चाहे वो सेल करें और पैसा इकट्ठा करके एस्क्रो अकाउंट यानी जो थर्ड पार्टी अकाउंट है सहारा सेबी का, उसमें वो जमा करें। एक प्रकार से कहा जाए तो सहारा को रीलॉन्च करने का एक जरिया माननीय सुप्रीम कोर्ट बना है और इसका फायदा सहारा कैसे उठाता है ये देखना है कि वो वैल्यूएशन बनाने के लिए सिर्फ काम करते हैं कि वो आम निवेशक को जो बॉन्ड सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग का जो बॉन्ड कन्वर्जन का उनको दिया गया दूसरे पॉलिसी में क्यों साफ है। कई कंपनियों की जो पॉलिसी अपने करोड़ों सहारा निवेशक उन्होंने दी है, उनको भी वो पेमेंट करते हैं कि या जो उनको रीलॉन्च का एक बड़ा मौका माननीय सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, इससे वो अपने को उठाने के साथ साथ आम निवेशकों का पैसा दे पाते हैं कि नहीं, ये अगले 1 महीने के अंदर ही लगभग पता सा चल जाएगा सभी को। और सहारा के ही तरफ से कुछ आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि लगभग जो वर्सोवा की और एमबी वैली की जो सर्किल रेट है, इस समय के वैल्यूएशन से लगभग 9 से 10 लाख करोड़ की दोनों मिलाकर के लगभग इस समय के वैल्यूएशन उसके बन रहे हैं। तो पैसा आम निवेशक का वापस तो होना चाहिए। जब इतना वैल्यू उनके पास अपने 2 प्रॉपर्टियों से है, तो पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जब वो 1 महीने के बाद जो उनको समय दिया गया है, उसके बाद जब वो सुनवाई करेंगे इस पर, तो सारे तथ्य सामने निकल करके आएंगे और जो बॉन्ड आम निवेशक के पास है उसका भुगतान होगा, ऐसा पूरा उम्मीद करते हैं कि इतने बड़ी प्रॉपर्टी के डीलिंग के बाद आम निवेशकों का पैसा का वापसी का राह आसान होगा। साथ ही में कुछ और जो पिटीशन दायर किए गए हैं सहारा के ऊपर, और सहारा ने भी कुछ पिटीशन दायर किया था, केस फाइल किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर। जब आरबीआई ने और रजिस्ट्रार कंपनी जो गवर्नमेंट की संस्थान है जो कंपनियों को रजिस्टर करती है, तो वो दोनों पर आरबीआई रजिस्ट्रार कंपनीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर सहारा ने केस किया था। 24 सितंबर का डेट है
आरबीआई और सहारा का, ये अभी टेंटेटिव है, अभी ये केस लिस्टिंग डेट नहीं है। इसी तरह से 27 सितंबर को एक सुनवाई और होनी है सीआरसीएस पोर्टल के मामले में। एक मोहंती जी हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है, तो उसका भी सुनवाई अभी डेट लिस्टिंग नहीं हुई है सुनवाई की, और वो भी टेंटेटिव है। तो उसके बाद एक आप फेमस नेम है, जानते होंगे आप, नागेंद्र कुशवाहा जी का, और उन्होंने भी फाइल किया है पिटीशन पैसा वापसी के लिए सहारा के निवेशकों के लिए। वो भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनका भी 15 अक्टूबर का डेट है, और वो भी लिस्टिंग नहीं हुआ है, वो भी टेंटेटिव है। साथ ही में क्यूसाब से जुड़ा हुआ केस, जो कि 16 से 20 अक्टूबर के बीच में, उसकी भी सुनवाई हो सकती है। क्यूसाब जो सहारा के तरफ से जब कन्वर्जन शुरू हुआ था, तो क्यूसाब सबसे पहला उनका हथियार बना था। उसके ऊपर एनसीएलटी के अंदर सुनवाई होनी है, जो लगभग मैं समझता हूं कि 16 से 20 अक्टूबर के बीच में उस पर भी सुनवाई होगी। ऐसी कंपनियां जो सहारा ने बनाई, बहुत सारी कंपनियां, उनका एक जो है मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, इसमें कई वर्षों से काफी लोगों का सैलरी नहीं मिला है। तो वो भी केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जो उनके सहारा के कर्मचारी थे, चाहे उनके वो डायरेक्टर रहे हो, चाहे ऊपर के कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, उन लोगों का भी एक पिटीशन फाइल है माननीय कोर्ट के अंदर, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। और वो सैलरी फैक्टर का जो सुनवाई है, वो उम्मीद है वो 1 अक्टूबर के आसपास लिस्टिंग हो जाएगी, उस पर भी सुनवाई होगी। तो ये सहारा के कुछ ऐसे केस थे जिस पर मैं रिव्यू किया और आपके पास ये सूचनाएं पहुंचाई कि जो पॉजिटिव एक एंगल है कि जो सहारा से जुड़े जो केस हैं, वो क्रमशः सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी सुनवाई होने जा रही है। ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि जो टेंटेटिव केस हैं वो लिस्टिंग होंगे और सुनवाई होगी उसमें, और कुछ पॉजिटिव जजमेंट आएगा। और इस केस के सुनवाई में एक तथ्य खुल करके सामने आया है, जो नैरेटिव फैलाया था एम्बार्गो यानी प्रतिबंधित इनको किया गया है कि ये किसी भी संपत्ति को बेच नहीं सकते, बिक्री नहीं कर सकते। बिक्री न करने की वजह से जो इनके एमबी वैले के जो फ्लैट हैं, वर्सोवा के जो लैंड है, वो बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, और बिक्री न करने से इनकी आमदनी रुकी हुई है। और ये प्रोपगंडा फैलाए थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित किया है। तो ये प्रोपगंडा इनका 3 सितंबर को ही पोल खुल गया था, और मैं इसको पहले भी वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे इसको उठा रहा हूं, और ये क्लियर कट मैंने बताया था कि इनके ऊपर कोई प्रतिबंध था ही नहीं, क्योंकि 4 जून 2014 में इनके ऊपर से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा लिए गए थे, और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को ही इनको लताड़ा भी था कि आपकी ये गलत बयानी है, और मेरे खुद के ऑर्डर की मेरे पास कॉपी है, दिखाइए कि इसमें कहां आपको प्रतिबंधित किया गया है। उस दिन जो ऑर्डर रिलीज हुआ था, आपको बिल्कुल आजादी दी गई थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, बिक्री करके आम निवेशकों का पैसा वापस करें, सहारा सेवी में पैसा जमा करें। तो जाकर के कपिल सिब्बल जी वहां पे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ऑर्डर की कॉपी खुद दिखाने लगे, तब इनको शर्मिंदगी हुई। साथियों, मैं सावधान करता हूं आपको कि जो सहारा को जो समय दिया गया है, एक प्रकार से उनकी रीलॉन्चिंग का पूरा मौका दिया गया है। जो उनके तमाम कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए ये गोल्डन एक चांस है। गोल्डन चांस मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी आजादी इनको जब से केस चल रहा है इतनी मिली नहीं थी। लेकिन आम निवेशक कैसे सावधान रहे इनसे, क्योंकि अब ये जब एक्टिव होंगे तो ये अपने निवेशकों का पैसा जब वापस करने का रास्ता खोलेंगे, दिखाएंगे अपने करोड़ों निवेशकों को, तो हो सकता है कि ये आपसे आपका बॉन्ड लें, आपके पेपर, बैंक डिटेल वगैरह फिर से लेकर के जमा करें, और जमा करने के बाद जैसे सीआरसीएस के ऊपर 45 दिन का समय है, वो समय
आम निवेशक को दिया जाए कि 45 दिन के अंदर ये पेमेंट आपके बैंक में चला जाएगा, या हो सकता है 15 दिन कहें, 30 दिन कहें, या 45 दिन कहें। पहला तथ्य यह है हमारे तरफ से। दूसरा, एक प्रलोभन, जैसे आपका 1 लाख रुपए जमा है, फिर वो प्रलोभन कोई एक नई कंपनी की एक बरगलाने की कोशिश कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, रीलॉन्चिंग के तहत ये कंपनी बनाई गई है और इस कंपनी में आपका जो भी बॉन्ड है, इस कंपनी के अंदर जो पॉलिसी हम तैयार कर रहे हैं, इसमें आपको जमा करना होगा और 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद फिर ये इतने अमाउंट के साथ आपको मिलेगा। यानी अगर आपका 1 लाख जमा है तो हो सकता है वो बोले कि 3 साल में मैं 1,15,000, 1,25,000, 1,10,000 या जो भी अमाउंट वो तय करें, वो अपने निवेशकों को बोले कि आपको इस बॉन्ड को हमारे इस पॉलिसी में, इस कंपनी में जमा करना होगा और इतने समय के बाद मैं आपको मैच्योरिटी दूंगा। ये दोनों तथ्य हैं। एक तो ये सीआरसीएस के तरह काम कर सकते हैं और दूसरा, आपको किसी भी अपने दूसरे कंपनी की पॉलिसी देकर के या कोई सी फॉर्म पे आपसे साइन करवा लेंगे, बिना सोचे समझे किसी फॉर्म पे, सहारा से जुड़े किसी भी पेपर पे उनके कंपनी के कोई भी लोग अगर आपके पास लेकर के जाते हैं तो बिल्कुल साइन नहीं करिएगा। आप किसी आसपास पढ़े लिखे लोगों को उसको पढ़वाइए। आप अगर जानकार हैं तो खुद पढ़िए, उनसे पूरी बात समझिए कि कैसा पेपर है, क्या है, उसके बाद भी आप साइन नहीं करेंगे। साइन करने का मतलब कि सब कुछ आपने स्वीकार कर लिया है, जो कंपनियों का टर्म कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी होती है वो आपने एक्सेप्ट कर ली है। साइन करने के बाद आप, हो सकता है ऐसा कि आपको अलग पॉलिसी रिलीज कर दी जाए। इसलिए मैं आगाह करता हूं आपको कि जब जो पहले मैच्योरिटी का एक तरीका होता था, आपके पास पासबुक होते थे या बॉन्ड होते थे, वो देना पड़ता था, विड्रॉल फॉर्म है, सारे पेपर लगाने के बाद वो जमा होता था, आपका मैच्योरिटी मिलता था, ज्यादातर कैश में मिलता था। कन्वर्जन करने की वजह से आपको बॉन्ड मिला था, बॉन्ड के बदले बॉन्ड मिला, और कुछ जो है बोनस पॉइंट उस पे, वो भी मैं चर्चा कर चुका हूं पहले के वीडियो में। वो आप, मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है, मेरा कहना यही है कि आप अपने बॉन्ड को जमा नहीं करेंगे सहारा के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भरोसा नहीं है। 1300 करोड़ के आसपास निवेशकों का पैसा है। उसके बाद लगभग 6-7 साल से ऊपर ज्यादातर इनके डायरेक्टर से लेकर के एक प्यून तक का, मीडिया कर्मियों का, कई कंपनियों के कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है, वो भी केस चल रहा है। तो ये सब चीजें देने हैं इनको, उसके बाद ये इस्टेब्लिश कर पाएंगे किसी भी सहारा के नाम से फर्म चलाने के लिए। तो लाखों करोड़ों का खेल है ये, और इसमें अपने कर्मचारियों को वो सैलरी देंगे तो ब्याज सहित देंगे, जबकि डिमांड है कि जितने समय तक उन्होंने अभी तक सैलरी नहीं दी है, इंटरेस्ट सहित सैलरी देना है। आम निवेशक का भी हक बनता है कि वो भी जितना जमा किए हैं, जितने वर्ष के लिए जमा किए हैं, जिस पॉलिसी में जितना ब्याज लगभग उनको मिलना चाहिए था, उस हिसाब से उनको भी ब्याज मिलना चाहिए। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुराने जो रियल एस्टेट हाउसिंग में है 15% का तय किया था ब्याज का। अगर इसमें जो पॉलिसी उन्होंने कंपनी के हिसाब से दी है, उस हिसाब से इसमें भी ब्याज मिलना चाहिए। तो ये लाखों करोड़ का चीज है और इसमें ठगे जाएंगे निवेशक ही। इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूं आपको कि आप किसी भी पेपर पे, चाहे वो सादा पेपर हो या कोई सहारा का फॉर्म हो, उस पे साइन नहीं करिएगा जब तक कि कोर्ट के तरफ से कोई एक लीगल एडवाइजरी नहीं जारी होती है। तब तक आप बिल्कुल सजग रहेंगे, क्योंकि 2 तरीका मैंने आपको बता दिया। एक तो बाकायदे आपको ब्रांच के अंदर बुला करके, जैसे मैच्योरिटी का जो एक उनका तरीका है, उस प्रकार से भी आपका सारा पेपर वो ले सकते हैं। लेकिन आप क्या करिएगा कि ठीक है, आप स्कैन करिए, मैं स्कैनिंग दे दूंगा, कलर में ज़ेरॉक्स दे दीजिए उनको, लेकिन ओरिजिनल कॉपी बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के लीगल एडवाइजरी के नहीं देंगे आप। अगर देते हैं तो आपका वहीं से हाथ कट जाएगा और फिर जो एक मजबूत
पक्ष आपके पास है, आपका बॉन्ड, उससे भी आप हाथ धो देंगे। तो बिल्कुल आप सहारा के प्रोपगंडा में बिल्कुल नहीं आइएगा। न कहीं साइन करना है बिना सोचे समझे, न कोई फॉर्म भर के उनके लाने के बाद उस पर साइन करके देना है, ना ही उनके इस छलावे में आना है कि ये कंपनी हमने बनाई है। और वो ये भी कह सकते हैं, जितना ढील दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो ये भी कह सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हमने ये कंपनी बनाई है और आपका बॉन्ड इसमें कन्वर्जन किया जा रहा है, आपको 2 साल बाद इतना पैसा मिलेगा या 1 ही साल इतना पैसा मिलेगा। उस छलावे में भी मत आ पाइएगा। बॉन्ड आपका हथियार है, बॉन्ड आपके हाथ से निकलने न पाए, आपका साइन या अंगूठे का निशान वो लेने न पाए। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर ये जानकारियां और ये जो मैं आम निवेशक को जागरूक करने की एक कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सहारा के विषय में सही जानकारियां लोगों को मिलती रहें और एक जागरूकता भरा माहौल बन जाए आम निवेशक के अंदर कि फिर वो किसी भी प्रकार से सहारा के लोगों के द्वारा कहने पर साइन या बॉन्ड को बदलने पर राजी न हो, कहीं भी साइन न करें, न किसी को बॉन्ड दें। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है ताकि लोग जागरूक हों। साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।